दोपहर में दोनों सहेलियां फिर गप का पिटारा लेकर बैठ गई। रंजू ने कहना शुरू किया, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करती थी, रात रात भर जाकर परीक्षा की तैयारी करती थी। नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, इसलिए सोचती थी कि पढ़ लिख कर अच्छे जॉब करूँगी, तब शादी करूँगी। पर पापा ने अच्छे घर वर देख कर मेरी शादी कर दी और मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। किताबों से नाता टूट ही गया। जिम्मेदारियों का पहाड़ ऐसा मुझ पर पड़ा कि मेरे सारे अरमान उसमें दब गए। रीता ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाय, फिर तू शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठ गई। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कितनी शिकायतें हैं, जबकि एक योग्य पति, प्यारे बच्चे और सुख समृद्धि सब है तुम्हारे पास। जो मिला है उसका आनंद उठाओ ना, जो नहीं मिला उसके बारे में सोच सोच कर क्यों दुखी होना। रंजू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोचती हूँ कि जो नहीं मिला उसका गम ना करके जो मिला है उसमें खुश रहूँ। पर खाली समय जब काटने को दौड़ता है ना, तब उल्टी बातें ही मन में आती है। रीता ने मुस्कुराकर सहेली को एक सलाह दी। उसने कहा, सुन मेरी बात, ये जो तुम सोचती हो ना, ये अतीत की बातें हैं। अभी तुम्हारे क्या अरमान हैं जानती हो? छोटी छोटी खुशियों में भी संजीवनी बूटी होती है। इससे हमें नई जिंदगी मिलती है। तुम आज अपनी एक विश पूरी करके देखो। रंजू सोच में डूब गई। तभी रीता ने कहा, देखो, मुझे तो मॉल के मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाना है। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या विश है? रंजू के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, मुझे मॉल में बर्गर किंग के बर्गर खाने हैं और उसके साथ फ्रेंच फ्राई और कोल्ड ड्रिंक हो तो क्या कहने। उसके खिले चेहरे देख रीता ने कहा, ओहो, तुम्हारे चेहरे पर आई इस रौनक का कोई राज है क्या? थोड़ा सकचाते हुए रंजू ने कहा, पति मुझे वहीं ले जाते हैं और हम दोनों ढेर सारी प्यार भरी बातें करते हुए बर्गर खाते हैं। आजकल वो इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम वहाँ जा ही नहीं पाते। कहते हुए वह फिर उदास होने लगी। ये हुई ना बात, चलो आज हम लोग बर्गर खा कर आते हैं। रीता के कहते ही रंजू ने पूछा, और तुम्हारा फिल्म देखने का प्लान? उसने कहा, फिर कभी, आज तो हम दोनों मॉल घूमेंगे और बर्गर खाएंगे। दोनों सहेलियों ने पतियों को मैसेज कर दिया कि वे 2-3 घंटे के लिए घूमने जा रही हैं और तैयार होकर निकल पड़ी घूमने। औरतें घूमने निकले और शॉपिंग न करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दोनों ने शॉपिंग भी की और बर्गर खाए, फ्रेंच फ्राई और कोल्ड ड्रिंक का भी लुत्फ उठाई। फिर लौटकर घर आ गई, पर साथ में सकारात्मकता की पोटली लाई थी। शिकायतों की पोटली को दूर फेंककर खुशियों की पोटली क्यों न बांध ली जाए। शिकायतों से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ उदासीनता फैलती है। उदासीनता जिंदगी को बोझिल बना देती है। जीने के लिए खुश रहना जरूरी है और छोटी खुशियाँ में ही जिंदगी की खुशियाँ हैं। रंजू ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाकर अपार खुशियों को पा लिया था। उसने सोचा कि अब वह फालतू का रोना नहीं रोएगी। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं सोचेगी। वह हर पल खुश होकर जिएगी। सहेली ने उसकी छोटी सी विश पूरी करने को प्रेरित किया तो उसने कितनी प्रसन्नता हो रही है। अब ऐसे ही वह अपनी विश पूरी करके संतुष्ट होगी। उसकी इन छोटी छोटी खुशियों से किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। पतिदेव का पॉकेट थोड़ा ढीला होगा, इतना तो पत्नियों का अधिकार है। उसने रीता को थैंक यू कहा तो उसने फिल्मी स्टाइल में कहा, दोस्ती में सॉरी और थैंक यू नहीं चलता यार। दोनों औरतें ठहाका लगाकर हंस पड़ी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।